या बातमीचे प्रायोजक आहेत अरमान अत्तर अँड परफ्यूम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, बीजापुर वेस्ट, सोलापुर। बोलता हूँ 11 लोगों को भी यही सोचना चाहिए था कि जब तुमको टिकट मांगने के बाद नहीं दी, जैसा मोची समाज वाले राजीनामा दिए, तुम लोग भी राजीनामा देना चाहिए था कांग्रेस को। मुस्लिम समाज के जो कौम के रहबर हैं, इन कांग्रेस अगर इनको टिकट नहीं दी तो इन्होंने राजीनामे देना था। इन्होंने जैसा मोची समाज आज राजीनामा देकर बीजेपी को सपोर्ट करे, उन्होंने जाकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात ली उन्होंने। तो फिर अपने लोगों को भी समझना चाहिए, अभी समाज भी शाना हो गया। बाबा मिस्त्री साहब का काम जब दक्षिण में है तो मध्य में क्यों टिकट लेंगे उन्होंने? तुम कौन से भी आदमी को कहाँ का भी लाके थोपेंगे, खाली चॉकलेट देंगे तो ये नहीं चलने वाला ना। चॉकलेट पहचान गए सब लोग, हर समाज पहचानी, मोची समाज पहचानी, मुस्लिम समाज पहचानी, दलित पहचाने। खुद वोट गया हूं बरनीति ताई को, खासदार को। फिर हम मुस्लिम ने क्या, हमारा तुम आरक्षण के बारे में क्यों मुद्दा नहीं बोले? दरियाशील पाटिल साहब ने लेटर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के बारे में उन्होंने लेटर दिया, तो हमें ताई भी देना था ना। मेरा नाम मस्तान बागवान। कहाँ रहते सर? मैं लक्ष्मी मार्केट में रहता। अच्छा, क्या लगता है शहर मध्य विधानसभा का क्या होगा इस बार? इस बार इंशाल्लाह फारूक भाई शाब्दी चुनकर आएंगे जरूर। क्यों चुन गए फारूक भाई? कार्य है उनका, उनके पास व्हाइट कॉलर है, उन्होंने किसी का 1 रुपया ऐसा खाइले नहीं है किसी को। उनका पास उनका काम अच्छा है और समाज कार्य करते हैं उन्होंने, उनके हिसाब से, वो काम के हिसाब से है। फिर समाज के हिसाब से भी देखने बैठे तो उनका काम अच्छा है समाज में भी, ये हिसाब से फारूक शाब्दी की सीट आना जरूरी है। बहुत सारे उम्मीदवार है, चेतन नोटे कांग्रेस की तरफ से है, आड़म मास्टर है और बाकी देवेंद्र कोटे है, तौफीक शेख को भी एप्पल चिन्ह मिला है। देखो बहुत सारे है, ये इलेक्शन है, बहुत सारे लोग ठहरने वाले, बहुत सारे लोग में उसमें एक नमूना चुनना पड़ता अपने को जो भी अच्छा, ऐसा नहीं कि किसको। और इसमें वोट डिवाइड होने से इसके अंदर नुकसान है। तो अभी देखो 5-6 लोग भी भरे थे, शिंदे गुड़सी भी भरे थे, सब लोग पूरा फॉर्म पीछे लेकर देवेंद्र कोटे को सपोर्ट करे। तो फिर अपनी समाज में भी शानी हो गई, अभी अपनी समाज को भी समझ रहा है कि एक जगह पर आओ, एक प्लेटफॉर्म पर आओ, क्योंकि फारूक शाब्दी कैसा पक्ष से है। तक तो हम कांग्रेस को जोड़ देते हैं, कांग्रेस हमको क्या दी? फिर इस बार 11 जन मांग रहे थे, हमारे 11 में से 1 को देना था कांग्रेस, अगर नहीं दी अगर कांग्रेस तो हमारा, मैं तो बोलता हूँ 11 लोगों को भी यही सोचना चाहिए था कि जब तुमको टिकट मांगने के बाद नहीं दी, जैसा मोची समाज वाले राजीनामा दिए, तुम लोग भी राजीनामा देना चाहिए था कांग्रेस को। क्यों नहीं दिए तुम राजीनामा? इन्हों जब दिए, मोची समाज है कितना मध्य में, बहुत होगा उनका 15 से 20 हजार वोटिंग है, जबकि मुसलमान 1,05,000 वोटिंग रहते हुए भी हमारे मुस्लिम समाज के जो कौम के रहबर हैं, इन कांग्रेस अगर इनको टिकट नहीं दी तो इन्होंने राजीनामे देना था। मेरा एक वैयक्तिक मत है कि इन्होंने राजीनामे देना था। जैसा मोची समाज आज राजीनामा देकर बीजेपी को सपोर्ट करे, उन्होंने जाकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात ली उन्होंने। तो फिर अपने लोगों को भी समझना चाहिए, अभी समाज भी शाना हो गया। मैं राजकारण नहीं करते हुए भी, मैं छोटा बच्चा रहते हुए भी, यंग रहते हुए भी, मुझे इतना समझ रहा है कि मैं समाज को तोड़ना नहीं चाहता, समाज को जोड़ना चाहता हूँ। समाज को तोड़ना नहीं चाहता हूं, समाज को जोड़ना चाहता हूं। तो समाज जब तक एक नहीं होगा तब तक हमारा नुमाइंदा चुनकर नहीं आएगा मध्य में। समाज के लोग सब होशियार हो चुके हैं, अभी किसको वोट देना, क्या देना, ये सब मुकम्मल तय हो गया है अभी, ऐसा नहीं कि नहीं हो गया है। क्योंकि जब आने वाली सीट का चांसेस है तो अपन डालने का वोट, हम तो कांग्रेस को डालते हैं, हमने हमारे बाप दादाजी कांग्रेस को डालते हैं। कांग्रेस भी हम काम ख्याल रखना था ना, समाज का भी ख्याल रखना था। जबकि वोटिंग मध्य में मुसलमान की ज्यादा है तो तुम सीट नहीं दिए, 11 लोग मांग रहे थे हमारे को, दो बोल कांग्रेस को दे रहे थे। बाबा मिस्त्री को परसों एक खासदार परनीति शिंदे की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उसमें एक युवक उनको बात कर रहा है और उन्होंने कहा कि बाबा को हम मध्य से लड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन बाबा माने नहीं और सर्वे में भी बाबा जो है पहले नंबर पर दिख रहे थे। ऐसा पार्टी ने तो टिकट दिया था, बाबा नहीं लिए, बल्कि ऐसी चर्चा है। बाबा मिस्त्री साहब का काम जब दक्षिण में है तो मध्य में क्यों टिकट लेंगे उन्होंने? मध्य में जब उनके कार्यकर्ता है नहीं तो उन्होंने लेंगे कहीं को टिकट? तुम कौन से भी आदमी को कहाँ का भी लाके थोपेंगे, खाली चॉकलेट देंगे तो ये नहीं चलने वाला ना। चॉकलेट पहचान गए सब लोग, हर समाज पहचानी, मोची समाज पहचानी, मुस्लिम समाज पहचानी, दलित पहचाने, सब लोग पहचाने भी इधर। ऐसा नहीं कि नहीं पहचाने कांग्रेस को। कांग्रेस क्या कर रही है? चॉकलेट देने का काम कर रही है। अभी लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट दिए, हम वोट दिए भाई, कांग्रेस को वोट दिए। क्यों दिए? हम केंद्र की सरकार बदलना था बोलकर वोट दिए हम कांग्रेस को। क्योंकि हम देखो मुस्लिम पर मॉब लिंचिंग हो रही है,
मुस्लिम समाज पर, पैगंबर पर टिप्पणियां हो रही है, इसके अंदर कौन आवाज उठा रहा? अभी हमको भी, हमारी समाज को भी सोचना चाहिए कि अपने लिए जब दुख हो रहा है तो कौन पहले आ रहा है। ये ख्याल हमारी समाज से, मैं समाज से भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग ठंडे दिमाग से सोचकर और ध्यान दीजिए कि पैगंबर के बारे में जब गुस्ताखी होती है तो कौन आगे आया इस देश के अंदर, कौन आ गया, कौन समाज की बात को उठाया? मॉम लिंचिंग बोलो, अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे, अभी ये आयरवाड़ी की घटना है, बहुत सारे घटनाएं ऐसे यहाँ भी है, महाराष्ट्र में भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसी घटनाएं है, तो कौन आवाज उठा रहे? तो वही पार्टी को सपोर्ट करो। हम भी वही बोलते हैं, अभी मुसलमान समाज एक होगा तो बहुत बेहतर है। एक होने से बहुत सारे इसके अंदर मसले हल होंगे, क्योंकि एक में ताकत है, एक इंसान में ताकत नहीं रहती जो समाज में ताकत है। तो मैं यही, आडम मास्टर कह रहे हैं कि मुस्लिम 22,000 मुस्लिम महिलाओं को मैंने घर दिया है रेनगर के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। अब आडम मास्टर बोलते हैं मैं घर दिया, फिर बीजेपी का कॉल आता है कि आपको पंतप्रधान योजना से घर मिला क्या, ये भी कॉल आते हैं। तो देखो, मास्टर काम कर रहे, कार्य कर रहे, घर दिए, बिल्कुल सही बात है। अब उन्होंने घर दिया, अभी उनकी उम्र भी हो गई, अभी उनका जो हौसला था वो नहीं रहा। अभी यंग को दो चांस, अभी फारूक शाब्दी कैसा यंग है, अभी काम करने की उनके में तड़प है, तो तुम लोग यंग को दो सपोर्ट। अभी मास्टर साहब की भी उम्र हो गई, 80 के हिसाब में 80 उम्र है, भाग दौड़ नहीं कर सकते उन्होंने अभी। वो हिसाब से मैं तो कहता हूँ उन्होंने दिए, काम अच्छा करे, घर दिए, ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। लेकिन अब मुझे ये समझ में ना, तुम बोलते आडम मास्टर दिए और बीजेपी वाले कॉल करते हैं पंतप्रधान योजना से आपको घर मिला गया। अब इसमें किसका समन्वय है? घर आडम मास्टर का समन्वय है, बीजेपी? बड़ी मेहनत आडम मास्टर ने किया है रेनगर प्रोजेक्ट को, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिए हैं, मेहनत किए हैं, मेहनतों से, उनके प्रयासों से तकरीबन 40,000 लोगों को घर मिला है। बिल्कुल सही बात है, 40,000 लोगों को घर मिला है, उनकी प्रयास से है। लेकिन वहाँ बात भी अलग है ना, अभी पैसे तो आधे लोग भरे नहीं, तो उनको घर मिले नहीं भी चाबी। तो मिलेगा घर, तो उनकी भी कोशिश थी, उन्होंने जब आमदार थे एक बार चांस था। अभी वो हिसाब से उम्र नहीं है, हमारा बोलने का मतलब क्या, उनका कार्य नहीं है, हम उनको टिका नहीं कर रहे, उनकी उम्र नहीं है, उम्र हो गई, उन्होंने अभी रेस्ट है, उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए और उन्होंने अभी दूसरे को यंग को चांस देना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। 15 साल से ताई को वोट दी मुस्लिम समाज भी, आज मुस्लिम समाज के भी कुछ फीसद काम हुए हैं, बाकी के तो काम हुए ही नहीं। चलो अभी बहुत सारे गलियां हैं, मध्य के तुमको दिखाता हूँ, अगर होना तो काम कुछ भी नहीं होता। 15 सालों में विकास हुआ है कि नहीं परिणीति शिंदे? विकास मध्यम से विकास, जिसका होना उसका भी विकास हुआ, जहाँ होना है वहाँ विकास नहीं हुआ। मेन जहाँ इन्होंने वोटिंग लिए, लीड लिए, देखो हम क्या बोलते हैं, धनगर समाज कितनी है? अब तुम मुझे बताओ, नॉलेज दो एक हिसाब से, मध्य के हद तक कितनी है धनगर समाज? अच्छा, मुस्लिम समाज इंडिया में ज्यादा है, धनगर समाज महाराष्ट्र में कम है बहुत भाव। तो उन्होंने परिणीति ताई मुद्दा कौन सा उठा वहां जाकर, मराठा और अपना धनगर समाज का मुद्दा उठे। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो भी समाज है, उनके हाथ में उठाए आवाज, हम उनसे विरोध नहीं करते, उनके हम भी समर्थन करते। लेकिन मुस्लिम समाज को क्यों भूल गए? खासदार में वोट नहीं करेगा मुस्लिम समाज, इनको वोट नहीं देगा परिणीति ताई को। हम नहीं वोट किया क्या? मैं खुद वोट किया हूँ परिणीति ताई को, खासदार को। फिर हम मुस्लिम ने क्या, हमारा तुम आरक्षण के बारे में क्यों मुद्दा नहीं बोले? उसके बारे में, फिर हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी हुई, तुम तब भी कुछ तो अल्फाज बोलना था कि ऐसे कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं निंदा किए। तो हमारे जो, हमको भी समाज को सोचना चाहिए, आज हमारे समाज के युवक को भी समझना चाहिए कि अभी भी हमारे लोगों को समझ आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, इंशाल्लाह और आगे आएगी। लेकिन अभी तो मैं चाहता हूँ, हमारे समाज से एक ही अपील करना चाहता हूँ, सोचो समझो, अभी वक्त आ गया करीब कि और से जवाब देना है अपने को, ना किसी को मार कर। इतने आक्रामक क्यों है आप कांग्रेस पर? कांग्रेस पर आक्रामक नहीं है भैया, कांग्रेस पर हमारे साथ, हमारे को काम नहीं करी, हमारा वोट ली, कांग्रेस काम नहीं करी। हम क्या बोलते हैं, हमारी नबी की शान में, हम नबी की शान में गुस्ताखी होने के लिए जान देने के लिए तैयार है हम। तो हम क्या बोलते, तुम हमारा वोट लेगी नहीं, तुम हमारा मुद्दा भी बोलना था। हम कम से कम ऐसा नहीं बोल रहे, तुम एक लेटर देना था। दरियाशील पाटिल साहब ने लेटर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के बारे में, उन्होंने लेटर दिया, तो हमें ताई भी देना था ना। तो हमारे लोग भी उनके समाज के अंदर काम कर रहे कि नहीं, उनके नगर सेवक है कि नहीं। फिर हमारे लोग क्या, हमारे समाज के लोगों को भी समझना चाहिए था, ताई तुम थोड़ा हमारे हुजूर के बारे में गुस्ताखी हुई, इसके बारे में कुछ लेटर दो। बहुत सारे बातें हैं कांग्रेस। शहर दक्षिण को लेकर क्या कहना है? दक्षिण के बारे में तो देखो, अभी हमको इधर का नॉलेज नहीं है, हम इसके बारे में क्या कह नहीं सकते। दक्षिण के बारे में तो हम इधर रहते नहीं, तो हम कैसा बोले। अभी हमारा मध्य का वोट है, हम मध्य की बात करेंगे। कुणाला गिफ्ट द्यायचं असेल तर मग चला ना, अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर,
परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम. अजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील. इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, एलबी, फरारी, गुची, आर्मानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील. रॅडो, रोलेक्स, आर्मानी, एपी, हुब्लोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध. त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या. अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, पता मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर.